इंडिया में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हर साल अपना ईयरली आंकड़ा जारी करता है, जिसमें हर साल हेडलाइन बनती है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक 2001 से लेकर के 2023 के बीच में 23 लाख हेक्टेयर पेड़ काटे जा चुके हैं। आखिर दोनों रिपोर्ट के बीच में क्या झोल है? दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? और इतने बड़े अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ह्यूमन पर, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वीडियो को समझने के लिए फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इन दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अपने इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो फॉरेस्ट कवर को मेजर करता है, मतलब कि कोई भी एरिया जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा है तो उसे फॉरेस्ट कवर में काउंट किया जाता है, फिर वो चाहे किसी के द्वारा वृक्षारोपण ही क्यों न करवाया गया हो। जैसे कहीं यूकेलिप्टस की खेती की गई है, या किसी भी पेड़ की खेती की गई है, या जैसे कपास उगाया गया है, या रोड के साइड में जो पेड़ लगे होते हैं या उनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा है तो उसे फॉरेस्ट कवर में काउंट किया जाता है। और इसी डाटा के अनुसार इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अपना हर साल डाटा जारी करता है, जिसमें हेडलाइन बनती है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर तेजी से बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो सैटेलाइट इमेज से रियल ट्रैकिंग करता है और वो ट्री कवर को मेजर करता है। इसमें वो चीज़ें भी दिखती हैं जो रियल में ज़मीनी स्तर पर हो रही हैं। पुराने डेंस बायोडाइवर्सिटी वाले रिच जंगल काटे जा रहे हैं और इनकी जगह सिंगल स्पीसीज वाले छोटे छोटे प्लांटेशन करवाए जा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है तो ये बात सच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल बढ़ रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डाटा के मुताबिक 2001 से 2023 के बीच में केवल 5 राज्यों ने इंडिया के टोटल ट्री कवर लॉसेस का 60% हिस्सा अकेले लिया। असम में 3,24,000 हेक्टेयर, मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर, वहीं मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर के पुराने जंगल काटे जा चुके हैं। और ये वही रीजन है जो इंडिया के सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जोन में आते हैं। और केवल ट्री कवर लॉसेस नहीं है, इसका गहरा हिस्सा हमीद प्राइमरी फॉरेस्ट जो इंसानों के द्वारा कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन 2002 से 2023 के बीच में 4,14,000 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट खो चुके हैं। अब एक बार ये जो प्राइमरी फॉरेस्ट है कट जाते हैं तो इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। आप फिर से प्लांटेशन करवा करके पेड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही बायोडाइवर्सिटी जोन, इकोसिस्टम और कॉरिडोर और वही कार्बन स्टोरेज आप पुनः वापस नहीं ला सकते। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इंडिया के बॉर्डर एरिया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट में गवर्नमेंट फोकस कर रही है रोड, रेलवे लाइन और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। लेकिन 2023 में पास हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एमेंडमेंट एक्ट ने फॉरेस्ट रूल ही बदल डाले, जिसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। इससे बॉर्डर सिक्योरिटी तो स्ट्रांग हो रही, लेकिन एनवायरनमेंट कमजोर होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन ट्रेडिशनल यानी कि झूम फार्मिंग एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर के साथ साइकिल छोटी होती गई, जिससे जंगल को फिर से ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलता। 2001 से 2022 के बीच में केवल आग लगने की वजह से 1.5% पेड़ हम खो चुके हैं। स्पेशली अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। एवरेज हर साल 238 हेक्टेयर जंगल केवल आग लगने की वजह से प्रभावित होते हैं। लीगल और इलीगल दोनों तरह से माइनिंग ने फॉरेस्ट को परमानेंटली ख़त्म कर दिया। इन्हीं पुराने और घने जंगलों के कारण टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट वेव कंट्रोल रहती है, इकोसिस्टम और पोल्यूशन मेंटेन रहता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2026 में पूरी दुनिया में लगभग 10,000 लोग सिर्फ हीट वेव की वजह से अपनी जान गंवा दिए। इसलिए अपना और पर्यावरण का जरूर ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।